इस कहानी की शुरुआत में हमें एक परी लैंड को दिखाया जाता है जहां सारी परी मिलकर अपना अपना काम कर रही होती है। दरअसल सभी परीज के पास अलग अलग पावर होती है। जैसे किसी के पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर होती है तो किसी के पास लाइट को कंट्रोल करने की। इसीलिए सभी परी मिलकर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल करके परी लैंड को और भी सुंदर बनती है और बाहरी ताकत से परी लैंड की रक्षा करती है। वही हमें जरीना नाम की एक परी को दिखाया जाता है जिसके पास बाकी की परियों की तरह कोई स्पेशल पावर तो नहीं होती, लेकिन वो एक डस्ट कीपर परी होती है। दरअसल एक ऐसा मैजिकल पार्टिकल होता है जो पूरे परी लैंड को खूबसूरत बने रहने में मदद करता है और सारी परी डस्ट पार्टिकल की मदद से ही उड़ाई है। रास्ते में जरीना सभी परी से मिलती हुई आगे बढ़ रही होती है कि तभी डस्ट घर की घंटी बजाने लगती है, जहाँ पर डस्ट पार्टिकल को छोटे छोटे पत्तियों में बंद करके परी लैंड के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। घंटे की आवाज सुनकर जरीना जल्दी से डस्ट वर्किंग शॉप में आ जाती है और बाकी के डस्ट कीपर परी के साथ मैजिकल डस्ट को पैक करने लगती है। यहाँ पर जरीना मैजिकल के कुछ डस्ट को अपने बालों में लगा लेती है जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और वो बहुत खुश होती है। लेकिन बाकी के डस्ट कीपर जरीना को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रही होती है। दरअसल परी लैंड में सारी परी पहले से बनाए गए नियमों के हिसाब से चलती है और कभी भी रूल नहीं तोड़ते। लेकिन जरीना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसीलिए अक्सर वो रूल्स को तोड़कर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अब यहाँ पर डस्ट कीपर परियों के हेड आ जाते हैं जिनका नाम गैरी होता है। गैरी जरीना को अपने साथ ले जाते हैं और उसे ब्लू डस्ट के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से मैजिकल डस्ट को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वो जरीना को इसीलिए बताते हैं क्योंकि उनको जरीना पर पूरा विश्वास होता है कि जरीना काम अच्छे से कर सकती है। अब क्योंकि जरीना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसीलिए पूछती है कि डस्ट पार्टिकल गोल्ड कलर के क्यों होते हैं, वो बेगानी या गुलाबी क्यों नहीं होते। इस बार गैरी जरीना को समझते हैं कि हम डस्ट कीपर से और हम किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जरीना गैरी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपके से अपने बेंगल पर गोल्डन डस्ट लगाकर उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदें गिरती है जिसकी वजह ना के बेंगल में लगे गोल्डन डस्ट पार्टिकल की संख्या बढ़ाने लगती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर होने लगता है और गैरी के सर से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। गैरी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और जरीना को फिर कभी भी ऐसा कुछ करने से मना करते हैं। इसके बाद जरीना अपने घर आ जाती है और वो दुखी होती है क्योंकि अभी तक उसका एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था। अब जरीना दुखी होकर अपनी एक्सपेरिमेंट बुक को पढ़ी रही होती है कि तभी उसके सर पर लगा ब्लू डस्ट का एक पार्टिकल नीचे गिर जाता है जिसे देखकर बहुत खुश होती है और वो गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट की मदद से एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा म्यूजिकल डस्ट बनती है जिसकी मदद से वो लाइट को कंट्रोल कर रही थी जो लाइट फेरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जरीना जय देखकर बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड टिंकर परी को अपने घर ले आई है और वो दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट करके सभी कलर की डस्ट पार्टिकल बनती है जिसे देखकर टिंकर परी पूरी तरह से हैरान होती है। दरअसल परी लैंड में सभी परी का अपना अलग कलर होता है और जरीना के द्वारा बनाया गया मैजिकल दूसरों कलर वाली परी के जितना ही पावरफुल होता है। सब देखकर डर जाती है और जरीना को अपना एक्सपेरिमेंट रोकने को कहती है, लेकिन जरीना टिंकर परी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी गलती से जरीना के हाथ से वो मैजिकल डस्ट सुटकर एक छोटे पौधे पर आता है और मैजिकल डस्ट की वजह से देखते देखते वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो जरीना के घर के साथ डस्ट वर्कशॉप को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। गैरी जय सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और अब यहाँ पर बाकी के परियों के साथ क्लैरियन परी भी आ जाती है। गैरी गुस्से में जरीना को परी लैंड के लिए खतरा कहकर उसे परी लैंड से चले जान को कहते हैं। गैरी की बात सुनकर जरीना बहुत दुखी होती है और अपना सामान लेकर परी लैंड को छोड़कर चली जाती है। फिर हम एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ परी लैंड में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था जिसे देखने के लिए विंटर परी भी आई होती है। इस समय पूरा स्टेडियम परियों से भरा होता है और टैंकर बेल अपनी फ्रेंड के साथ सभी लोगों को देख रही होती है क्योंकि आज के प्रोग्राम में वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करने वाली थी। अब कार्यक्रम शुरू होता है और सबसे पहले विंटर परी परफॉर्म करती है। इसके बाद हम बिलिंग नाम की विंटर परी को देखते हैं। अपने फ्रेंड बिलिंग के साथ शो देखने के लिए आया होता है, लेकिन शो के शुरू होते हैं वो वॉशरूम के लिए चला जाता है।
इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं और विंटर परी को परफॉर्म करते हुए देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जरीना आ जाती है, जो अपनी मैजिक की मदद से स्टेडियम के चारों तरफ जॉइंट गुलाबी फ्लावर को उगा देती है, जिसमें से वो गुलाबी कलर के डस्ट को शो देखना है सभी लोगों के ऊपर गिरना शुरू कर देती है, जो देखना है सभी परी और यहाँ तक कि किंग और क्वीन परी भी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन रोज परी को शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बस के अंदर छुप जाती है। अब गुलाबी पार्टिकल की वजह से सभी लोग गहरी नींद में जाना शुरू हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना डस्ट वर्कशॉप से ब्लू डस्ट लेकर भाग जाती है। बिलिंग जब बाथरूम से बाहर आता है तो वो सभी लोगों को गहरी नींद में सोते हुए देखकर हैरान होता है। तभी उसे टिंकल परी और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी इस बड़े से बस के अंदर फैंसी होती है। बिलिंग सभी को बस के अंदर से बाहर निकलता है। बाहर सभी को सोता हुआ देखकर वह सभी पूरी तरह से हैरान होती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि जरीना जरूर ब्लू डस्ट हासिल करने के लिए यहाँ आई होगी और डस्ट वर्कशॉप में जाकर देखते हैं तो जरीना ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर रित परी तरह से डर जाती है, क्योंकि ब्लू डस्ट के ना होने से गोल्डन डस्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी परी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि गोल्डन डस्ट की मदद से ही सभी परी उड़ पाती है। रित को डरता देखकर बाकी के परी उसे शांत करती है। बिलिंग उन्हें बताता है कि उसने जरीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। बिलिंग की बातें सुनकर ट्विंकल में गए सभी परी की देखभाल करने के लिए बोलकर खुद बाकी की परी के साथ जरीना को पकड़ने जाती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से यह उन्हें नहीं पकड़ पाती। जरीना पायरेट्स के साथ छोटी सी बोट में बैठकर उनकी बड़ी सी शिवा की तरफ निकाल जाती है। जरीना को पायलट के साथ बोट में बैठा देखकर दिनकर बेल को लगता है कि पायरेट्स जरीना को बंदी बना लिया है, इसीलिए जरीना ने उनके कहने पर ब्लू डस्ट चुराया होगा। ये सोचकर दिनकर परी अपने दोस्तों के साथ जरीना को पायलट से बचाने के लिए छोटी बोट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चला है कि पायरेट्स ने जरीना को किडनैप नहीं किया, बल्कि जरीना खुद सभी पायलट की कैप्टन है। ये देखकर सभी परी बहुत दुखी होती हैं और सभी परियों जरीना और पायलट के ऊपर हमला कर देती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से जरीना के हाथों से ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले ये ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकलते इनके सामने जरीना आ जाती है, जो इसे ब्लू डस्ट को वापस मांगती है, लेकिन जब ट्विंकल देने से मना कर देती है तो जरीना सभी परियों के ऊपर मैजिकल डस्ट फेंक देती है, जिसकी वजह से सभी परी नीचे गिर जाती है और जरीना ब्लू लेकर वहाँ से निकाल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जरीना की मैजिकल डस्ट इस रेड करने की वजह से सभी परियों की पावर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई थी, जिसकी वजह से सभी परियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अचानक से किसी और की पावर मिलने की वजह से वो अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रही थी। अब क्योंकि ट्विंकल बेल को वाटर कंट्रोल करने की पावर मिली होती है, इसीलिए वाटरफॉल को रोकने की कोशिश करती है और बाकी की परी को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है। लेकिन जैसे सिल्वर परी वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं, टिंकल परी से वाटरफॉल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से टिंकल बेल और बाकी की परी वाटरफॉल के साथ ही नीचे समुद्र के किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर रोजीना को एक क्रोकोडाइल का एग दिखाई देता है, जिसमें से अगले पर एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर निकलता है। क्रोकोडाइल बेबी ने सबसे पहले रिशिता को देखा था, इसीलिए और रिशिता को अपनी मॉम समझना लगता है। इसके बाद सिल्वर मिस्त्री अपने तेज उड़ने के पावर का इस्तेमाल करके आसमान में जाती है, जहां से वो देखते हैं कि पायरेट्स की शिवा कुछ ही दूरी पर है। अब क्योंकि पानी में भीगने की वजह से सिल्वर मिस्र को छोड़कर कोई भी परी उड़ नहीं सकती, इसीलिए सिल्वर मिस्टर बाकी के परी को क्रोकोडाइल के टूटे हुए अंडे में बिठाकर उन्हें खींचते हुए पायरेट शिप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये देखते हैं कि जरीना को अपना कैप्टन बनाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जरीना ने पायरेट से वादा किया होता है कि उनकी शिवा हवा में उड़ेगी, जिसकी वजह से वो पूरे समुद्र पर राज करेंगे। इसके बाद ये लोग इसका आयरलैंड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जरीना ने अपना खुद का एक डस्ट का बनाया होता है। यहाँ पर ब्लू डस्ट की मदद से देर सर गोल्डन डस्ट बनाना चाहती है, ताकि वह पायलट की शिप को हवा में उड़ा पाए। यहाँ पर परी किसी तरह से छुपते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर जरीना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है। और जब जैन जेम्स के साथ बात करने में बिजी होती है, तो सारी परी मिलकर ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वापस में एक दूसरे की पावर एक्सचेंज होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती
दिखाते और जरीना देख लेती है। इसके बाद जरीना की इशारे पर एक पायलट सभी परी को पकड़कर उन्हें पिंजरे में कैद कर देता है। जरीना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सभी पायरेट्स बहुत खुश होते हैं। गोल्डन डस्ट बनने के बाद जब पायलट जरीना से पूछता है गोल्डन डस्ट की मदद से कैसे उड़ेंगे, तो जरीना जैज की बॉडी में गोल्डन डस्ट लगाकर उसे हवा में उड़ना सिखाती है, जिसे जैज बहुत खुश होता है। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि गोल्डन डस्ट की मदद से हवा में कैसे उड़ना है, तो जरीना को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देता है, क्योंकि उसने इतने दोनों से जरीना को शिवा का कप्तान इसलिए बनाया था ताकि वो गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट को हासिल कर सके। जैज को ऐसा करता देखकर जरीना बहुत दुखी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरह हम टिंकर बेल और बाकी के पारी को देखते हैं, जो अभी भी पिंजरे में बंद होती है। हालांकि उन्होंने यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की होती है, लेकिन हर बार पायरेट इन्हें पकड़ लेता है। तभी शिव पर वही क्रोकोडाइल बेबी आ जाता है, जो ऋषिता को बीच में मिला था। क्रोकोडाइल बेबी ऋषिता और बाकी के फेरी को पिंजरे से आजाद कर देता है, और जब पायलट इन्हें पकाने की कोशिश करता है तो बेबी क्रोकोडाइल पायलट पर हमला कर देता है। ऐसी मौके का फायदा उठाकर ऋषिता अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकाल जाती है। इसके बाद ये लोग पायरेट से चूकते हुए उसे पर पहुँच जाती है, जहाँ पर जरीना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है, और यह ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी ने जीन्स की आवाज सुने देती है, जो इसे कहता है कि अगर तुम लोग ब्लू डस्ट मुझे नहीं देगी तो मैं जरीना को पिंजरे के साथ ही इसके नदी अंदर में फेंक दूंगा। तभी परी इस जगह पर रख देती है जहाँ से उसने उठाया होता है। इसके बाद जैज ब्लू डस्ट को ले लेता है और गोल्डन को अपनी शिप पर डालने लगता है। इसके बाद अपनी शिप पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और जरीना को पिंजरे के साथ ही नीचे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि समुद्र में डूबने की वजह से जरीना की मौत होती देखकर बेल बागी की परी के साथ मिलकर उसे डूबने से बचा लेती है। जरीना इस समय बहुत दुखी होती है, क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हुआ था। परेशान देखकर बाकी की परियां उसे समझती है कि जो होना था वो हो गया। इसके बाद ये लोग ब्लू डस्ट हासिल करने के लिए एक बार फिर से जैज के शिप पर आ जाती है। यहाँ पर परी और पायलट के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन परी पायरेट्स के मुकाबला साइज में बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से पायरेट्स के सामने टिक नहीं पा रही थी। सभी परी मिलकर पायलट से लड़ रही होती है और जरीना जैज के साथ फाइट करके उससे ब्लू डस्ट छीनने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषिता क्रोकोडाइल पर भी एज कर पायरेट से लड़ रही होती है। इसके बाद सभी परी मिलकर किसी तरह शिव का लंगर नीचे कर देती है और सिल्वर मिस्टर अपनी पावर की मदद से समुद्र से मोटी मोटी बेलें निकालकर लंगर को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से शिप एक तरफ को झुक जाती है। लेकिन जैज बहुत ही बहादुरी से बैलों को काट देता है और इसी दौरान परियों पर एक बड़ा सा कपड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से परी पकड़ी जाती है। लेकिन तभी जरीना शिप का पटवार खोल देती है, जिसकी वजह से पायरेट्स और गोल्डन डस्ट के साथ ही नीचे समुद्र में गिर जाता है और जरीना ब्लू डस्ट हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले जरीना ब्लू डस्ट और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाती वहाँ पर जैज आ जाता है, जो गोल्डन डस्ट के अपने ऊपर गिरने की वजह से उड़ रहा था। इसके बाद जैज जरीना से ब्लू डस्ट हासिल कर लेता है, लेकिन तभी जरीना नीचे गिरे ब्लू डस्ट के छोटे से पार्टिकल को जैज के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से गोल्डन डस्ट की मंत्र बढ़ाना शुरू हो जाती है और वो उड़ाते हुए इधर उधर जान लगता है। इसके बाद जय जरीना अपने दोस्तों को आजाद कर देती है और उनकी मदद से जैज की बॉडी पर लगे गोल्डन पार्टिकल को साफ कर देती है, जिसकी वजह से अब जैज उड़ नहीं पता। ब्लू डस्ट मिलने से जरीना और बाकी की परी बहुत खुश होती है और जैज को बाकी के पायरेट्स के साथ समुद्र में छोड़कर उनके शिप को लेकर वहाँ से निकाल जाती है। अगले सीन में हम परी लैंड को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अभी तक सो रहे होते हैं। इसके बाद जरीना गोल्डन डस्ट की मदद से सभी को नींद से जगा देती है। गैरी जरीना को एक बार फिर से परी लैंड में देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जरीना ब्लू डस्ट को परी क्वीन ककलीन को दे देती है और जब बाकी की परी क्वीन को बताती है कि जरीना अपनी मैजिक की मदद से एक बेहतर शो परफॉर्म कर सकती है, तो वो जरीना को एक शो परफॉर्म करने को कहती है। जिसके बाद जरीना बाकी की पारी के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार शो परफॉर्म करती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी वेरी बहुत